चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक में एक टॉपिक गिवन है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो आप ये बताएंगे यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका जो नेचर है कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और यदि उसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। मतलब पैरामैग्नेटिक तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डायामैग्नेटिक कब होगा, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है Cr3 पॉजिटिव, एग्जाम में आ गया और आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, और यदि पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो ध्यान से देखिए, पहले Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप राइट करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या राइट करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ये 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है, 3D है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ar का मतलब आर्गन है, 3D राइट करेंगे, फिर आप लिखेंगे 4s2। ठीक है, 24 है, 24 में 18 आप यहाँ पे लिख दिए आर्गन को, 18 टू कितना हो गया, 20, कितना बचा है, कितना बचा है, 4 बचा है। तो जब आप इसका देखेंगे तो ये हाफ फील्ड होता है, तो यहां पे आपका कितना होगा, यहां पे होगा 3d5 और 4s कितना, 1। ये कॉपर और क्रोमियम में है केवल, बाकी में ऐसा नहीं है, बाकी सब में 4s2 है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका क्या करना है, यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपको लूज करने हैं, यहां देखेंगे, यहां से 1, यहां से कितना 2, तो कितना आ जाएगा 3d3। क्या आ गया, 3d3। तो जब d ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देखिएगा ध्यान से, जब d ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने आप इसको फिल करेंगे, 3 है ना, 1 2 कितना 3, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 3 है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 3 है तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड करना है, तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए म्यू से इसे डिनोट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, √n, n प्लस कितना 2। ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ क्या है आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, इसमें 3 है ना, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 प्लस कितना 2, मतलब 3 to 5 और 5 3 कितना 15 हो जाएगा। मतलब आप इसे राइट कर सकते हैं, √ आपका कितना है 15। तो आपको जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। उससे बढ़िया मैं आपको एक मोबाइल नंबर बता रहा हूं, तो आप उस मोबाइल नंबर से इसे फाइंड कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हम राइट करेंगे 9290878473। देखिएगा ध्यान से, यहां पे हमने राइट किया है एक मोबाइल नंबर, इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है, 9290878473। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो क्या आएगा, 5.92। यदि 4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएगा, 4.90। यदि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 87। और यहाँ पे यदि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, 2.84। और यहाँ पे क्या है आपका, यदि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 73। अब इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की BM, मतलब है बोर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट होती है, बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि Cr3 पॉजिटिव का
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि Cr3 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है 3.87 BM। BM का मतलब है बोर मैग्नेटॉन। तो आपसे बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, आप बस यही नंबर जो है लर्न कर लीजिए 9290878473। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं 5 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी में कितने होते हैं, टोटल 10 लिखते हैं तो 5 ही अनपेयर्ड होंगे। तो 5 होगा तो 5.92, 4 है तो 4.90, 3 है तो 3.87, 2 है तो 2.83 और यदि 1 है तो 1.73 BM। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव। अब इसका जो है आपको बताना है, किसका बताना है, Cu2 पॉजिटिव का। तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का होता है, कॉपर का हम लिख रहे हैं, कॉपर का होता है Ar3d10 4s2 4s1 है, ठीक है। तो अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3d आपका क्या आएगा 9 आएगा ना, कितना आएगा 3d 9। तो ध्यान से देखिए इधर राइट कर रहे हैं 3d 9 आया। तो यहाँ ऑर्बिटल हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो 9 है ना टोटल। तो आप क्या करेंगे 1 1 करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, होल्स के रूल फॉलो करेंगे, आप पेयरिंग कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये क्या हुआ 8 और ये क्या हुआ 9। तो अब बताइए कितने अनपेयर्ड है, 1 है ना, कितने अनपेयर्ड है 1। देखिए 1 बचा है, 3d 9 आया था ना, हाँ तो 1 अनपेयर्ड है, तो 1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1.73 BM बोर मैग्नेटॉन, क्या हो जाएगा 1.73 BM। फुलफिल है तो वो क्या है आपका डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होगा ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका 0 हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको कि आपको करना है Mn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा कि Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो इसका कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका नेचर भी बताना है कि ये पैरा है कि डाया है।